अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिब रिट्रेसमेंट। सबसे पहले हम ये समझेंगे फिब रिट्रेसमेंट होता क्या है और इस पे हम इसके मदद से हम चार्ट पे एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फिब रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिब रिट्रेसमेंट हमारे पास वो लेवल्स होते हैं जिनको हम एज अ सपोर्ट लेवल मानते हैं, यानी हमारे बाइंग लेवल्स भी कह सकते हैं आप। और ये आपको मिलेगा कहाँ? आपको ये थर्ड में मिलेगा। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करें और इसे फेवरेट्स में ऐड कर लें और ये आपके पास शो हो जाएगा फेवरेट्स के अंदर। आप इसको अभी ड्रॉ कर दें इस तरह। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे, उसके बाद इस पे लगाना सीखेंगे चार्ट के ऊपर। आप किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक कर दें, डबल क्लिक करेंगे। जो लेवल्स को मैं हटा रहा हूँ उनको आप भी हटा दें। 0.326 इन सब लेवल्स को आप हटा दें, चार्ट से रिमूव कर दें। और आप ये 1.4 का लेवल ऐड कर लें। बैकग्राउंड रिमूव कर दें इसका बिल्कुल, और प्राइस को रिवर्स कर दें और इन सब का कलर वाइट कर दें। वाइट कलर से देखने में आसानी होती है, चार्ट के ऊपर इजी समझ आ जाता है टूल। इन सब का कलर वाइट करने के बाद आप इसको अपने पास सेव कर लें टेम्पलेट के अंदर। सेव एज फिब के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेव किया, मैं दोबारा सेव करके दिखा देता हूँ। इससे होगा ये, जब भी आप अपने दोबारा ये लगाएंगे ना तो आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझाता हूँ आपको किस तरह। अप्लाइड, जब भी आप बार बार लगाएंगे ना आपके पास अप्लाइड डिफॉल्ट में आएगा। आपने डबल क्लिक करना है इस पे, टेम्पलेट में जाके आपने फिब 2 पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक आपको सेटिंग मिल जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसे चार्ट पे प्लॉट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने चार्ट का लो देखना है और चार्ट का हाई देखना है। आपने लो से लेके हाई तक इसको मार्क करना है। यहाँ से यहाँ से मैंने जीरो जीरो से शुरू किया और हमने इसका 1 लेवल तक जो हमारे पास आएगा हमने यहाँ तक इसे प्लॉट कर दिया है। इनमें से फिब रिट्रेसमेंट 0.6 और 0.5 जो लेवल है ना, ये हमारे पास गोल्डन लेवल्स के अंदर माने जाते हैं। यानी हमारे पास गोल्डन एरिया होते हैं, हमारे पास ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया के अंदर माने जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस अगर आपने किसी फिब रिट्रेसमेंट को देख के ट्रेड की होती है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको आप यहाँ पे प्लॉट किया और हमने इसे चार्ट के टॉप तक प्लॉट कर दिया। जब आप देखेंगे ये 0.6 और 0.5 जो मैं आपको बोल रहा था गोल्डन लेवल है हमारे पास। ये गोल्डन लेवल किस तरह है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया और जैसे ही 0.5 लेवल से आप देखें मार्केट ने कितना अच्छा बाउंस लिया। तकरीबन भी मार्केट ने यहाँ से 14% का बाउंस लिया मार्केट ने। जो हमारे पास 0.5 और 0.6 जो लेवल है ना, इसको हम सपोर्ट लेवल गोल्डन एरिया बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट के अंदर। बॉटम से हमने किया, इसको हम टॉप तक मार्क करते हैं। अब हमारे पास ये जो एरिया है ना, ये दोनों, इसको हम इस तरह भी मार्क कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक पूरा एरिया है ना, ये हमारे पास एज अ सपोर्ट यानी गोल्डन लेवल्स के अंदर आता है। अब ये नहीं है कि 100% इसी के अंदर से ही मार्केट आएगा और बाउंस करेगा। मार्केट से इससे थोड़ा नीचे भी गिर सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अब ये नहीं होता कि इससे मार्केट 100% बाउंस यहीं से करेगा। क्रिप्टो के अंदर 100% नाम की कोई चीज नहीं होती, आपको ये बात पता होगी। मार्केट ये हमारे पास गोल्डन लेवल्स के अंदर आता है, यानी हमारे पास एक अच्छे बाइंग लेवल होते हैं। जैसे यहाँ पर आए, आप इसको बाय कर सकते हैं और आप इसका टारगेट 1.4 और 1.6 तक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैं 4 और टाइम फ्रेम में और मैं 1.4 और 1.6 का टारगेट रखूंगा तो ये मुझे बहुत लंबा चलाना पड़ेगा टारगेट ये। और मैं आपको दूसरा कॉइन्स में भी एक दफा करके दिखा देता हूँ। हम XRP ओपन कर लेते हैं। अगर XRP भी मैंने यहाँ पे अपना पहले फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से रखा होता और यहाँ तक मैं लॉन्ग रखूँ तो मेरे पास इस टाइम 0.6 और 0.5 ये दोनों लेवल्स आ रहे हैं, हमारे पास गोल्डन लेवल के अंदर शामिल होंगे ये। इन इस तरह हम इसको मार्क कर लेंगे। हमारे पास एक बाइंग सिग्नल होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ इसी टूल को देख के आप वो ट्रेड करें, आप मुख्तलिफ वॉल्यूम देखें, EMA देखें और टेक्निकल एनालिसिस करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारे पास ये सपोर्ट के लेवल ही होता है, गोल्डन लेवल बोलते हैं इसे हम फिब का। और मैं आपको एक आध और जगह दिखा देता हूँ, अगर आपने फिब रिट्रेसमेंट को देख के बाय किया होता तो आपका कितना प्रॉफिट होता। इस तरह हमारे पास ये एक लेवल्स आया है। अगर हमने इसे 1.6 देखें, 1 तक हमने प्लेस किया, आपने चार्ट तक प्लेस किया होता और आप वेट करते कि ये आपके उसके अंदर आए, जोन के अंदर 0.5 और 0.6 का जोन था।
अगर आप इसका वेट यहाँ से भी आपने बाय किया होता या फिर यहाँ से 0.6 से बाय किया होता, आपका इजीली 1.6 का टारगेट हिट हो जाता है 28%। अब इसको ऊपर जाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका इजीली टारगेट आराम से हिट हो जाता है। तकरीबन ये हमारे पास 8 दिन के अंदर टारगेट मिला आपको। अगर आपने यहाँ से बाय किया होता तकरीबन आपको 28% का मिल जाता पंप। ये हमारे पास लेवल होते हैं जो मैंने आपको समझा दिया, 0.5 और 0.6। ये हमारे पास मेंस लेवल होते हैं फिब के बाइंग करने वाले। 0 से आपने ड्रॉ करना है और आपने से 1 तक ले जाना है। 0.5 और 0.6 के लेवल को आप इस तरह ड्रॉ कर लें। इस तरह ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सपोर्ट के लिए काम करता है। यहाँ पे जब भी आए मार्केट, इसको आप 1.4 और 1.6 का टारगेट रख सकते हैं। तकरीबन जितनी भी मैंने ट्रेड ली, आप कह सकते हैं मोस्टली ट्रेड मुझे इसमें प्रॉफिट्स में ही गई है हमेशा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताएगा मुझे, और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।